still after practicing a lot you're not able to score good marks in mocks. What to do now? हाई गाइस, उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा. इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द सेगमेंट जो कि आईपी मैड एंड बीबी के और बीबी आपके बीएमएस के एग्जाम्स टारगेट कर रहा है एंड स्टिल आफ्टर गिविंग इट योर फुल आपके मॉक्स में अच्छे स्कोर नहीं आ पा रहे, सो व्हाट टू डू नाउ. देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड योर स्ट्रैटेजी, अंडरस्टैंड योर वीक पॉइंट्स. ठीक है, आपका एग्जाम में कोई ना कोई ऐसा एक वीक पॉइंट होगा जो आपका पूरा ओवरऑल मॉक का स्कोर हैम्पर कर रहा है. दिस माइट बी योर वर्बल सेक्शन, दिस माइट बी योर एलआर सेक्शन, दिस माइट बी योर क्यूए सेक्शन. पर्टिकुलरली आईपी मैट इंदौर की बात करो, उसमें दो ही सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश एंड मैथ्स के दो सेक्शन होते हैं. अंडरस्टैंड मेरे कौन से सेक्शन में सबसे कम आ रहे हैं, इधर टीटा में आ रहे हैं, क्यूए में आ रहे हैं या आपकी वर्बल एबिलिटी में आ रहे हैं. ठीक है, सो स्ट्रक्चर वाइज इसको हम लोग ब्रेक करके बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ पर्सन जिसके टीटा और क्यूए में बहुत नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके आइडेंटिफाइंग टॉपिक्स कौन से जिनके आप क्वेश्चंस करना प्रेफर करते हो. अगर मैं बोलता हूँ अर्थमेटिक के हैं या एल्जेब्रा के हैं, काइंडली गो थ्रू योर कांसेप्ट्स वंस अगेन. जो भी आपने मॉक दिए उनके एनालिसिस करो. अब तक आपने जितने भी मॉक दिए हैं ना, आई बिलीव आपके मॉक के स्कोर्स इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप एनालिसिस कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट एबल टू एनालाइज व्हाट इज द एक्चुअल पिक्चर इज, कहाँ पे क्या सही हो रहा है, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है. ठीक है, मेरा कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, मेरा कौन सा सेक्शन वीक है, या मेरा कौन सा पर्टिकुलरली टॉपिक स्ट्रांग है या मेरा कौन सा पर्टिकुलरली टॉपिक वीक है. यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस एज अ फैक्ट. ठीक है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे. अब चलो, आपने ये चीज समझ ली, यार मेरा ना ये पोर्शन वीक है, मेरे को मैथ्स में ये चैप्टर्स अच्छा समझ नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मिक्सचर एलिगेशन में दिक्कत है, मेरे को सीरीज में दिक्कत है, मेरे को फंक्शंस में दिक्कत है, लोगैरिथम्स में दिक्कत है, मैं क्या करूँ. उसके काफी ज्यादा क्वेश्चन मेरे को देखने को मिलते हैं. व्हाट टू डू नाउ? नथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट. आपने जितने भी अब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं या दिए हैं या जो भी आपके पास टॉपिक टेस्ट वगैरह, उनको एक बार दोबारा गो थ्रू करो. ठीक है, गो थ्रू द कंसेप्ट्स, गो थ्रू द रिवीजन वीडियोस ऑफ द सेम टॉपिक्स. अगर आप मेरे से प्रायोरिटी वाइज कहोगे, आई वुड से अर्थमेटिक वुड बी योर की प्रायोरिटी. ठीक है, उसके बाद कीप इट एल्जेब्रा, देन हायर मैथ्स, देन यू कैन गो विद ज्योमेट्री एंड एक्सेट्रा. क्योंकि ज्योमेट्रीज बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस आते हैं काफी, लेकिन प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, तो समन अप करने में टाइम लगता है. यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर अरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा. स्टिल एक दो टॉपिक्स लग रहा है नहीं हो पा रहे, छोड़ दो यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बट जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ा होना सबसे ज्यादा फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट की है. Guys, listen, out of 360 you just need to score 190 to 200 to get a PI call. उसके बाद आपके फिर PI पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि ओवरऑल आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. तो 50% ही हो गया आपको ऑलमोस्ट, आपको जो पेपर सही करना है. इट इज नॉट अबाउट कि आपको पूरा पेपर सही करना है. दिस इज फॉर आईपी मैट इंदौर. ठीक है, वर्बल अगर आपका वीक है तो आई विल से कि आपकी कहीं ना कहीं ग्रामर और वोकैब की कंसेप्ट में दिक्कत है. इवन ग्रामर में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी. मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ. गो विद पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कर लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो, वर्ब्स पढ़ लो, आर्टिकल्स कर लो, दैट इज एन पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, टेंसेस कर लो, इतना भी कर लो, मोर देन एनफ है. ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. प्लीज गो थ्रू दीज टॉपिक्स, बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएंगे. अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप ऑनलाइन इन टॉपिक्स को सर्च करो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन प्रैक्टिस. एसएससी बैंकिंग की बुक आप उठा के कर सकते हो, उसमें काफी हद तक ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, पर्टिकुलरली इफ आई हैव टू नेम कि आप आरसीएस के लिए क्या करो, डू अ लॉट ऑफ रीडिंग. अब राइट नाउ इट अ सिचुएशन, हो सकता है आपके बोर्ड्स चल रहे हो या किसी बच्चे के बोर्ड्स ना हो, कोई अभी जस्ट 12th में गया हो जिसके एग्जाम वगैरह हो, तो यू कैन रीड योर स्टडी बुक्स एज वेल. अगर आपके पास अपनी बुक्स भी हैं, ठीक है, आप उन्हीं को पढ़ो. अगर इफ यू डोंट हैव द टाइम टू लाइक पर्टिकुलरली रीड, आप आयन एसेस पे वरना एसेस पढ़ सकते हो. गो थ्रू अ डेली ब्लॉग, उसको पूरा रीड करो. मतलब बेसिकली जो भी आपको चीजें मिलती हैं, न्यूज पढ़ो. ठीक है, जस्ट रीड. उससे क्या होगा, जितने टफ आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपने आप ही, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स आपकी अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी. अब व्हाट टू डू विद एलआर, कि चलो यार दो में आ रहे हैं. इफ आई टेक द केस ऑफ आईपी मैट रोहतक जिप मैट के मॉक में एलआर में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो एलआर इज मोर अबाउट योर मेंटल एबिलिटी. उसको समझो, ये क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा, मेरे को समझ क्यों नहीं आया. ठीक है, उसके सॉल्यूशन को उसको देख के गो थ्रू करो. देखो, कुल मिला के मैं आपको इस पॉइंट पे यही रिकमेंड कर सकता हूँ कि एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की विच यू हैव लैक्ड राइट नाउ. तभी आपके स्कोर्स बूस्टअप नहीं हो पाए हैं. आप वही चीज कंसिस्टेंटली अपनी मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं. यू आर थिंकिंग कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, क्या मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, क्या मेरे में पोटेंशियल नहीं है. आपके क्वेश्चन ही आपसे गलत हैं. ठीक है, क्वेश्चन ये होने चाहिए, मेरे क्या वीक पॉइंट्स हैं, मैंने अब तक उन पे कितना काम किया, उसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कितना मुझे दिखा है. ये आप अभी से चालू करो करना. आई बेट यू इट्स अ पीस ऑफ केक. बहुत देखो, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, मिक्स ऑफ बोथ. इट्स नेवर अबाउट कि आपको बहुत ओवरली स्मार्ट होना पड़ेगा. उन बच्चों को थोड़ा एडवांटेज होता है जो थोड़ा सा स्मार्ट है, बट आपके पास हार्डवर्क का स्किल है यार, आप उसको अब बूस्ट करो, आप वहां से बंदे को बीट करो. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहां पे बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स पीछे छूट जाते हैं.
जस्ट बिकॉज दे थिंक दे आर स्मार्ट, एंड बहुत ज़्यादा लेबोरियस बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? फिर स्टिल इफ यू फील यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग, प्लीज कमेंट अस डाउन. हम जरूर आपको हेल्प करेंगे कि आपके मॉक में स्कोर क्यों कम आ रहा है, पर्सनलाइज्ड आपको मेंटरिंग देके कि आप उसको कैसे बूस्ट कर सकते हो. ठीक है? इफ यू वांट मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब.